उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने जा रही है, लेकिन इस पर मौलानाओं को क्या लगता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौलाना सुफियान निजामी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त और जितने भी ऐसे बिना मान्यता वाले मदरसे चल रहे हैं उनका सर्वेक्षण जरूरी है ताकि पता चले कि मदरसों में शिक्षा कैसे हो रही है। आपको लगता है ये कदम उठाया गया है? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो इख्तियारात और जो दायरा मदरसा बोर्ड का नहीं है और जो मदरसे कहीं न कहीं मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निजी तौर पर और अवामी चंदे से उनके मुस्तकबिल और उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो मदरसा बोर्ड के दायरे में भी नहीं आते हैं, आप उन पर सर्वे की बात कर रहे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। जो मदरसे मदरसा बोर्ड के अंडर में आते हैं, जो मदरसे मदरसा बोर्ड की निगरानी में चलते हैं, अगर वाकई में सही नीयत के साथ और एजुकेशन को आम करने के लिए उन मदारिस का सर्वे कर लिया जाए जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर बेसिक और बुनियादी किताबें नहीं हैं सिलेबस की, जहाँ पर साइंस टीचरों की तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, जहाँ पर अभी भी मदरसा बोर्ड में बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर सही तौर पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम चीज़ें और तमाम बुनियादी मसाइल और तमाम बुनियादी जो सवालात मदरसा बोर्ड से मुस्तकिल किए जा रहे हैं, उनको छोड़कर उन मदरसों की तरफ की बात करना और फिर मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना। आपने कहा कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाएंगी, लेकिन सरकार का कहना है मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हम काम कर रहे हैं, रोजगार परक शिक्षा हो उस पर काम हो रहा है और 16,513 जो मदरसे हैं उन पर तो सरकार की नजर है, लेकिन जो जिलों में चल रहे हैं उनका आंकड़ा भी तो पता चले ताकि सरकार आगे योजना में उन्हें शामिल कर पाए। देखिए, बहुत आसान है कहना और उसको ज़मीन पर उतारना। तकरीबन 2014 से ये नारा दिया गया था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, और मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत तमाम मदारिस को जो वक्फ मदरसा बोर्ड के अंडर में आते हैं सबको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। आप अभी मेरे साथ किसी भी मदरसे में चलिए जो अनुदानित मदरसा हो, मदरसा बोर्ड के अंडर में चल रहा हो, अगर आपको वहाँ स्मार्ट क्लास मिल जाए, वहाँ लैपटॉप मिल जाए, वहाँ कंप्यूटर मिल जाए या वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, तो आप ये कह लीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बातें कहने में कि 16,000 और 15,000 और 20,000 मदरसों को ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, देखिए साहब, ऐसा है कि मदरसों की बेसिक ज़रूरियात पर कोई तवज्जो और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो मदरसे जो मकातिब के तौर पर चलते हैं, आप बेशक उनका सर्वे कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम सही नीयत के साथ जो स्कीम्स आप पहले से नाफिज करते चले आ रहे हैं, जिन स्कीम्स को नाफिज करने की बात कर रहे हैं, कम से कम उनको ज़मीन पर तो उतार दीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स का मसला हो, साइंस टीचर्स की तनख्वाह का मसला हो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, स्मार्ट क्लासेस को बनाने का मसला हो। अभी आपने पिछले कुछ महीने पहले ये ऐलान हुआ था कि स्मार्ट क्लासेस का निफाज होगा और इस तरीके से मदरसों को मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें अभी तक के तकरीबन 6-7 सालों में अभी ज़मीन पर नज़र नहीं आई हैं। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है, क्यों वो गैर मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वेक्षण चाहती है? नहीं, देखिए, ये तो सवाल मदरसा बोर्ड को देना होगा कि आखिर क्यों मदरसों को सिर्फ एक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मदरसों को सिर्फ एक लाइमलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ रोज़ाना कोई ना कोई नया ऑर्डर और कोई नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यकीनी तौर पर मदरसों के मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत जो काम आपसे हो सकता है आप करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों का सर्वे भी कराइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जितने मदरसे हैं उनको आप सरकारी तौर पर उनकी इमदाद भी कीजिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें ज़मीन पर उतरनी चाहिए। सिर्फ मदरसों के नाम पर लॉलीपॉप देना और मदरसे के नाम पर रोज़ाना अखबार में कोई नई हेडलाइन जारी कर देना और फिर एक बयान दे देना और फिर एक स्कीम लागू कर देना, ये कतई तौर पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के हक़ में नहीं है। उनसे इसका मनोबल टूटता है। यकीनी तौर पर जो बच्चे एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, रोज़ रोज़ नए नए विवाद को लेकर इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटता है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, यही सरकार है जो अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ रही है, योजना का लाभ दे रही है। ये तस्वीर आपको दिखती है? देखिए साहब, ऐसा है कि पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सरकारें चुनी हुई होती हैं और सरकार इसीलिए चुनी जाती है ताकि पिछली सरकारों से बेहतर कारकर्दगी उनके सामने आए। मदरसा बोर्ड के सिलसिले में मैं अभी यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मदरसा बोर्ड के अंदर सिर्फ
एजुकेशन पॉलिसी का नाफिज कर देना या मदरसा बोर्ड के नाम पर कोई ऐलान कर देना, इससे कतई तौर पर काम चलने वाला नहीं है जब तक मदरसे के अंदर सही तौर पर सही नीयत के साथ उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने का काम न किया जाए। अगर गैर मान्यता प्राप्त जो भी मदरसे हैं, वो सर्वेक्षण में अगर अनियमितता पाई जाती है, धांधली पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई करें? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो भी गैर कानूनी तरीके से काम हो रहे हैं उनको बंद होना चाहिए, लेकिन मदरसों के नाम पर किसी का भी शोषण कतई तौर पर यह मुनासिब बात नहीं।